Hello बच्चों, good morning to all of you. Today I am going to discuss the same thing what we have already discussed in previous video clip. What we were discussing? We were discussing a solution of inequality, means how to solve a inequality problem. Yes, so let us start. चलिए बेटा, ग्रेटर देन का तो हम लोग सीख लिए थे. सो स्टार्ट करते हैं बेटा. इफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, इफ बी ग्रेटर देन ए, तो इसका सोल्यूशन क्या था? एक्स ग्रेटर देन बी एंड एक्स लेस देन ए, ये बता चुके हैं. और अगर सेम चीज़ ऐसा रहे बेटा, इफ़ ये देखो, ये देखिए कि इफ़ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? देखो अब हम सब जानते हैं बेटा यहाँ पे कि इफ़ एक्स स्क्वायर मान लो इज इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट के, ये होता है. तो यही सेम चीज़ रहेगा. एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर में, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, तो एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए, इसका ये सॉल्यूशन होगा. तो ये इक्वेशन अब जहाँ भी आपको मिल जाएंगे ऐसा इक्वेशन, तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं. डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ये, इसका सॉल्यूशन ये. यस, इसको आप समझ भी चुके हो. ठीक है, अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं क्या कि व्हेन, ये होमवर्क दिए थे आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन जीरो. दैट मीन्स अगर इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो. यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 2. अब इसको नंबर लाइन पे देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ एक्स, मिडिल पॉइंट को क्या ले लिए? जीरो, इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, सब समझ रहे हो. अब 1 और 2 पॉइंट कहाँ रखेगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. यस, तो यहाँ से यहाँ की इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स ग्रेटर देन 2, क्योंकि एक्स का हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा. इधर से इधर क्या होगा? एक्स की वैल्यू लेस देन 1. सेम चीज़ करेंगे, एक वैल्यू पे चेक कर लेते हैं. चलो चेक. एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव वैल्यू. 2 से ज़्यादा 3 4 5 जो भी लेना है ले लो. हम लेते हैं बेटा यहाँ पे टेक एक्स इजिकल टू 5. अब एक्स इजिकल टू 5 पे चेक कर लेते हैं. इसमें चेक करो, यही क्वेश्चन आपका है ना. एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो. 5 पे चेक करो. 5 माइनस वन इंटू 5 माइनस टू लेस देन जीरो. ये कितना हो गया? 4. ये कितना हो गया? 3. 12 लेस देन जीरो. ये सही है? नहीं, 12 लेस देन जीरो है जी, नहीं. सो नॉट वेरीफाइड. यानी अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो कटकुट कर दिए. तो बेटा अल्टरनेट बोले थे लेने के लिए, तो ये कटकुट हो गया, तो ये सही होगा और ये कटकुट हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखो आंसर विल बी वॉट? ये बीच वाला आंसर हुआ. एक्स के वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो इसमें आंसर ऐसे लिखते हैं. देखो, लेस देन वाले में बीच वाला आंसर होता है और ग्रेटर देन वाले में ये और ये वाला आंसर होता है. लेस देन में बीच वाला होता है ये इसका आंसर हो गया. अब इसी को थ्योरेटिकली लिख लो बेटा आप, है ना. थ्योरेटिकली ऐसे लिख लेते हैं. देखो नाउ इफ़, अब जो है बेटा ये देखो यहाँ पे, इफ़ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो, हियर बी ग्रेटर देन ए, देन सोल्यूशन विल बी व्हाट? एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए और बी के बीच में. ये सोल्यूशन हो गया. सेकंड, सिमिलरली अगर ऐसा इक्वेशन दिया रहे एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू बीच में रहेगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर इजकल टू के, तो एक्स इजकल टू क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट के. तो यहाँ भी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर. तो स्क्वायर से रूट जाएगा, तो क्या बचेगा आंसर? या तो ए या तो माइनस ए. सो इसकी बीच की वैल्यू होगी माइनस ए से लेस देन एक्स से लेस देन ए. तो जब भी लेस वाला साइन है तो बीच वाला आंसर होता है, और ग्रेटर वाला साइन होता है बेटा तो लेफ्ट और राइट वाला आंसर होता है. ठीक, ये समझ गए बात यहाँ पे. यानी अब कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट में. ठीक है, ये कहाँ पे आएगा आपका यूज? जब रियल एंड अनइक्वल रूट हो और जब इमेजिनरी रूट हो. तो रियल अनइक्वल में क्या होता है? डी ग्रेटर देन जीरो, और इमेजिनरी रूट में क्या होता है? डी लेस देन जीरो. तो वहाँ पे ये सोल्यूशन काम आएगा बेटा. अब आप डायरेक्ट देख कर जो सोल्यूशन याद कर लोगे तो आप लिख सकते हो कैसा आंसर लिखा आता है. यस, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा आप. ठीक ना. अब मेरा क्वेश्चन है, देखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इजकल टू जीरो हैज़ नो रियल रूट. तो हैज़ नो रियल रूट का मतलब क्या हुआ? इमेजिनरी रूट. ठीक है, तो गिवन इक्वेशन आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इजकल टू जीरो. इसको आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 1, बी की वैल्यू 5k, सी की वैल्यू 16. यस, वी नो दैट फॉर नो रियल रूट्स क्या होता है? डी लेस देन जीरो. डी लेस देन जीरो, डी डिस्क्रिमिनेंट मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो लेस देन जीरो. तो बी की वैल्यू कितना है? 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 लेस देन जीरो. यानी 25k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन जीरो. 25k स्क्वायर लेस देन 64, यानी k स्क्वायर लेस देन 64 बाई 25 है. देखो अभी एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर का सोल्यूशन क्या होता था? ये वाला सोल्यूशन होता था, है. तो यहाँ पे k का सोल्यूशन क्या होगा? अंडर रूट चला जाएगा. तो अंडर रूट 64 क्या होता है? 8. अंडर रूट 25 5. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो मैच करा लो, जैसे आंसर लिखते हैं -8/5 से लेस देन k से लेस देन 8/5. k की वैल्यू, तो k स्क्वायर है, तो k इजकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट जाएगा,
तो अंडर रूट में करके कितना सिंपल आंसर हो गया इसको। ऐसे आंसर लिखा जाता है इसमें जब इनइक्वलिटी का साइन हो तब। अब बात समझ में आई? यस। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स, है ना। तो ये इक्वेशन क्या है बेटा आपका 2x² प्लस kx प्लस 3, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो a का वैल्यू क्या आया 2, b का वैल्यू k, c का वैल्यू 3। अब फॉर रियल रूट्स के लिए क्या बताया था आपको, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ जाओ, रियल रूट में दोनों चीज़ हो जाता है, रियल एंड अनइक्वल रूट और रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल एंड अनइक्वल के लिए d ग्रेटर देन 0 और रियल एंड इक्वल के लिए d इक्वल टू 0। सो फॉर वन कैन राइट फॉर रियल रूट्स इज व्हाट, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों आ जाएगा। तो d क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स दैट b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब b² क्या है, b का वैल्यू k, तो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी k² माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हुआ, k² ग्रेटर देन इक्वल टू 24। यस। तो देखो रूट अंडर 24 क्या होगा, 4 इंटू 6 वन कैन राइट। तो 4 का रूट क्या होता है, 2 बाहर ले लो तो 2 रूट अंडर 6, यानी k का वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6। देखो साइन कौन सा है, ग्रेटर वाला साइन है बेटा यहाँ पे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अंडर 6 और k लेस देन इक्वल टू माइनस 2 रूट अंडर 6। क्यों, देखो यही थ्योरी पढ़े थे आप, इफ x² ग्रेटर देन a², तो x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर a², x लेस देन इक्वल टू माइनस रूट अंडर a²। और इसको क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू माइनस a। बात समझ में आया? देखो स्टार्टिंग थ्योरी बताए थे आपको यहाँ पे, ये देख लो यही वाला चीज़, x ग्रेटर देन a, x लेस देन माइनस a, रूट में चला जाएगा, रूट वाला लिख दिया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं बेटा हमने। यस, आंसर हो गया, आई थिंक सो। क्लियर है सबको एकदम? यस और नो? यस। चलिए तो ये रियल रूट हो गया बेटा। अब एक इक्वल वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। डायरेक्ट बोल रहा है रियल एंड इक्वल रूट। इक्वेशन क्या है, k माइनस 12 ब्रैकेट x² प्लस 2k माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ अब सॉल्व करो इसको। रियल इक्वेशन क्या है बेटा, ये इक्वेशन है k माइनस 12x² प्लस 2k माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू कितना है, k माइनस 12, b का वैल्यू x को छोड़ के जितना है सब लो, यानी 2 ब्रैकेट में k माइनस 12, c का वैल्यू 2। यस। चलिए अब बात आती है, बोल रहा है कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट। तो फॉर इक्वल रूट के लिए क्या होता है बेटा, इक्वल रूट के लिए होता है मेरा d इक्वल टू 0, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी b² क्या है 2k माइनस 12, b है ये का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू k माइनस 12 है, c का वैल्यू 2 है इक्वल टू 0। चलिए बेटा कीजिए इसको, और तो 2 का होल स्क्वायर 4, k माइनस 12 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab 2k इंटू 12 24k प्लस b² 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 4 2 जा कर लो 8 ब्रैकेट में k माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4k² मल्टीप्लाई कर लो इसको, माइनस 24 4 जा 96k प्लस 144 इंटू 4 576 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 12 8 जा 96 0। अब देख लो इसको ऐड कर लो बेटा, इसको ये माइनस 96k और माइनस 8k कितना हुआ, 4k² माइनस 104k और 576 प्लस 96 672 इक्वल टू 0, ये हो गया। चलिए अब इसमें बेटा हम क्या लेते हैं कॉमन 4, तो क्या बचा यहाँ पे k² माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 26, यहाँ पे क्या बचेगा 168 मल्टीप्लाई करके देख लो इक्वल टू 0। और 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 0 होगा। अब क्या क्या आ गया k² माइनस 26k प्लस 168 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो इसको, है ना, तो क्या आ जाएगा ये माइनस 14k माइनस 12k हो जाएगा माइनस 16k, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 168k² आएगा, ठीक है। आया ऐसा, ये दोनों में कॉमन लीजिए k माइनस 14, ये दोनों में कॉमन लीजिए माइनस 12 k माइनस 14। अब k माइनस 14 कॉमन लो, k माइनस 14 तो क्या बच गया k माइनस 12 0, दोनों को इक्वल टू 0 कीजिए तो k इक्वल टू कितना वैल्यू आया 12 एंड 14। ये k की 2 वैल्यू के लिए हो गया बेटा, है ना। तो ये खत्म हो गई है ये बात। अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इक्वलिटी का भी और इनइक्वलिटी का भी, यानी डिस्क्रिमिनेंट का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये होमवर्क बेटा, सोल्व ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी इन फेयर कॉपी में सॉल्व कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रैक्टिस विथ RS अग्रवाल बुक। यस ना, यस। चलो, थैंक यू वेरी मच।